हेलो फिजिक्स वाला के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज यहाँ पर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर। तो लेट मी वेलकम यू बाय सेइंग दिस कि देखो, यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता कि इट्स अबाउट ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। सवाल ये है कि हम ऑनलाइन चूज करें या ऑफलाइन चूज करें, क्योंकि फिजिक्स वाला दोनों ही फील्ड में बराबर फोड़ते हुए आया है, दोनों ही फील्ड से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देके आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि हमारे लिए क्या बेटर है, हमारे लिए ऑनलाइन ज्वाइन करना बेटर है या ऑफलाइन ज्वाइन करना बेटर है, और इसी सवाल का जवाब हम लोग फाइंड करेंगे यहां पर। तो मेरा नाम रोहित है और मैं पिछले अपने 8 से 9 साल के कैरियर में कुछ समय के लिए ऑनलाइन भी पढ़ा चुका हूं, ऑफलाइन भी पढ़ा चुका हूं। तो मैं दोनों का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए तुम लोगों के साथ ये फाइंड आउट करूंगा कि हम किस कैटेगरी के लिए बेटर सूटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किन बच्चों के लिए ऑनलाइन ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू ऑफलाइन, और किन बच्चों के लिए ऑफलाइन ज्यादा बेटर है इन कंपेयर टू ऑनलाइन। सबसे पहला पॉइंट देखो, अगर आप बहुत ही ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हो, ठीक है, अगर आप बहुत ही ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन हो, ठीक है, कि आप 100% दोगे भले आपको टीचर देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अगर आप ये चीज मेंटेन कर सकते हो तो ऑनलाइन विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। बट अगर आपको लगता है कि हाँ, कभी कभी मैं इतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं रह पाता हूं, नॉट सो सेल्फ मोटिवेटेड, कभी कभी मुझे थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है हेल्प की, कभी कभी मुझे चाहिए कि कोई तो हो मुझे ये बोले कि ये ध्यान दे बेटा, कहां खो गया, क्वेश्चन पे ध्यान दे, या कोई हमारे साथ हो जो हमें पॉइंट टू पॉइंट गाइड करे, पर्सनल गाइडेंस दे, ठीक है। हम लोगों को अगर वो चीज आपको चाहिए तो हम लोगों के लिए ऑफलाइन ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। क्योंकि देखो, जब हम ऑनलाइन का बात करते, जब मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था तो मैं वही कंटेंट उतने ही इंटेंसिटी के साथ दे रहा था जो आज के डेट में मैं ऑफलाइन में देता हूं। पर प्रॉब्लम क्या है कि उस समय एज अ टीचर मुझे यह नहीं पता चलता है कि स्टूडेंट दूसरे तरफ कितने अच्छे से उस चीज को ग्रास्प कर पाता है। इसीलिए जब मैं ऑफलाइन में क्लासेस लेता हूं तो मैं शकल देख के समझ पाता हूं, ये तेरे को नहीं समझ में आया, तुमको समझ में आया, बता क्या डाउट है। और उसी समय जब हमें यह समझ में आता है कि बच्चों को यह पोर्शन नहीं समझ में आया है तो हम उसी पोर्शन को अलग अलग तरीके से समझा पाते हैं। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो उतना ज्यादा, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो उतना ज्यादा, तो आपके लिए हम लोगों का ऑफलाइन ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा एज कंपेयर टू ऑनलाइन। तो पहला चीज क्लियर हुआ। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप ऑनलाइन के बारे में सोच सकते हो, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप ऑफलाइन के बारे में सोच सकते हो। चलो दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि बच्चा जोश जोश में ऑफलाइन सेंटर आ तो जाता है, पर वहां का नेचुरल कंडीशन उसे पसंद नहीं आता, वो कहीं ना कहीं होम सिकनेस से ज्यादा मतलब सफर करने लग जाता है, उसको घर की याद ज्यादा आ रही है, वो फूड कंडीशन से सफर नहीं कर पाता, ठीक है। उस कंडीशन पे अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको बिल्कुल भी अपने घर से दूर रहने की आदत नहीं है और वो घर से दूर नहीं रह पा सकता, तो उनके लिए ऑनलाइन इज अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप अपने घर में बैठ के अपने कंफर्ट एनवायरनमेंट में आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आप चैलेंजेस से लड़ सकते हो, घर से बाहर भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के रह सकते हो, तो आपके लिए हमारा ऑफलाइन ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अब समझो सर, यहां पर बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको घर की याद तो नहीं सताएगी, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है उसका माहौल नहीं मिलेगा जो कि तुम्हें
ऑफलाइन कोचिंग में मिलेगा बेटा। तो कंपटीशन अगर आपको ड्राइव करती है, कंपटीशन आपको और अच्छा परफॉर्म करने में मदद करती है, वो अगर इंसान आप हो तो आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं किसी से compete ही नहीं करना चाहता, मैं अकेले रह के भी अपना बेस्ट दे सकता हूं विदाउट एनी कंपटीशन, तो आप ऑनलाइन चूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए जब हम ऑनलाइन का बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो एग्जाम्स होते हैं वहां पर 100% रियलिटी समझ में नहीं आती, स्पेशली अगर आप तैयारी नीट की कर रहे हो सर। नीट एग्जाम एक ऑफलाइन एग्जाम है सर, तो अगर आप उसका ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, अपने घर से प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑनलाइन ही टेस्ट दे रहे हो, तो जो प्रैक्टिस है ना ओएमआर शीट की, जो टेंशन आता है हम लोगों को ओएमआर शीट के गोले भरते हुए, वो कहीं हम ओवरकम नहीं कर पाते। तो उस केस में हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे तो ऑफलाइन ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो अगर आपको वो कंपटीशन चाहिए, वो एक रियलिस्टिक फील चाहिए कि क्या हम किस जंग की तैयारी कर रहे हैं, कैसे हम उसके कंपटीशन को, वो स्ट्रेसफुल माहौल को सह पाएंगे, तो उसके लिए ऑफलाइन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन विच वी हैव। सर इसके अलावा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, वो है 1-to-1 इंटरेक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑफलाइन कोचिंग में, कि बच्चा अपने मन की बात कर सकता है अपने टीचर के सामने आके, जो शायद पेरेंट्स को भी नहीं समझा पाता है कि सर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, ये परेशानी है, वो परेशानी है, जो शायद पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाता है। तो वो कंडीशन हम लोगों को बेस्ट एक्सपीरियंस होता है ऑफलाइन में, जो कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन में हमारे पास मिसिंग हो जाता है। टीचर्स चाह के भी उस प्यार को अपने स्टूडेंट्स के पास नहीं पहुंचा पाता है, वो इंटरेक्शन क्रिएट नहीं कर पाता है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं एट द सेम टाइम। तो किस जगह पे ऑफलाइन से थोड़ा सा आगे ऑनलाइन निकल जाता है, अब हम उसकी भी बात करते हैं सर। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अगर कनेक्ट हो तो उससे कनेक्ट कीजिएगा। तो मैं बॉर्न एंड बॉट अप हूं नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी, जो मेघालय में है। आज भी मेघालय में कोई अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं है, जिसकी वजह से जो मेरे पुलिस एकेडमी के बच्चे हैं, उनके अक्सर मेरे पास जब कॉल आते हैं उनके पेरेंट्स के कि रोहित बेटा क्या करें, तो मेरे पास आज के डेट में इतना अच्छा ऑप्शन है, मैं प्राउडली कहता हूं इस चीज को, कि देखिए आपका बच्चा अभी 5, 6, 7, 8 में है, 9 में है, 10 में है, इज द बेस्ट टाइम कि आप उसको ऑनलाइन ज्वाइन करवाइए। वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर ऑफ इंडिया से पढ़वाइए और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाइए, क्योंकि जितना तगड़ा फाउंडेशन होगा हम लोगों का, उतना ही हम आगे ग्रो कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहां एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ा इशू है, हम लोगों के पास एक्सेस ही नहीं है टू द पार्टिकुलर कोचिंग सेंटर, वहां पर सबसे बड़ा गेम चेंजर बना है फिजिक्स वाला का ऑनलाइन एजुकेशन, जिसने एक बेंचमार्क सेट किया है। तो अगर आप ऐसे एरिया में हैं, सो प्लीज अंडरस्टैंड ऑनलाइन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन विच वी हैव। बट अगर आप ऐसे एरिया में नहीं हैं, आई विल रिकमेंड कि आप हमारे साथ ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, जहां पर ये सारे जो फीचर्स हैं आपको उस चीज का आप फायदा उठा सकें। तो देखो हम लोग समराइज करेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, डिसिप्लिन है, आपको होम सिकनेस की इश्यू है, आप एडजस्ट नहीं हो पाते हो कहीं भी, आप बिना कंपटीशन को देखे भी सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो कि मैं बेस्ट करूंगा, दुनिया में कितने लोग हैं मुझे मतलब नहीं है, मेरे को 720 लाना है तो लाना है। अगर आप वो चीज पे हो, आप एग्जाम्स के जो ऑफलाइन प्रेशर है उसको हैंडल कर पाओगे और आपके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो ऑनलाइन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम बीइंग विजिबल। क्योंकि जब मैं उनको एग्जांपल देता हूं ना सर, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, जितना एक महीने का ट्यूशन फीस होता है, उतने में फिजिक्स वाला पूरे साल का एक बेहतर स्टैंडर्ड का कोचिंग प्रोवाइड करता है। तो उस जगह पे ऑनलाइन का कोई मुकाबला नहीं है सर। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक पुशिंग फोर्स चाहिए, मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मुझे इस जंग को जिता सके, हमारे जिंदगी में
कृष्ण का काम कर सके, सारथी का काम कर सके, तो आप प्लीज ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कीजिए। सेल्फ इंडिपेंडेंट है आप, आपको होम सिकनेस का इश्यू नहीं है, आप ऑफलाइन सेंटर पे आइए, कंपटीशन को देखिए, एग्जाम के ऑफलाइन एक्सपीरियंस को गेन कीजिए, 1-to-1 इंटरेक्शन का फायदा उठाइए। और ऑब्वियस सा बात है कि हम इस कॉम्पिटिटिव माहौल में कोई भी स्टोन अनटर्न्ड रखना नहीं चाहते। एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, ये जो प्रॉब्लम ही है ना अपनी एक्सेसिबिलिटी की, इसको तो फिजिक्स वाला सॉल्व कर ही रहा है। हर जगह ऑफलाइन सेंटर्स आ रहे हैं, तो आप अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं अपने नियर बाय सेंटर में आइए। अब वो कहानी तो रही नहीं कि हमें प्रिपरेशन करना है तो कोटा चलना पड़ेगा, फिजिक्स वाला हर जगह आपके द्वार पे आ चुका है। तो आइए, ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए और अपने इस पार्टिकुलर एग्जाम्स के कंपटीशन को, प्रिपरेशन को एक नया मोड़ दीजिए। थैंक यू।